वेलकम टू हमेशा टॉपर। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि अपने पहले क्या करना है, इन पेयर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं और इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपने को वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ये 26 लिख लेते हैं यहाँ पर और इसके प्राइम फैक्टर करेंगे अपने यहाँ पर, और ये 91 इसके प्राइम फैक्टर अपने लिखेंगे इसके सामने। तो यहाँ पर अपने इस साइड में दोनों के प्राइम फैक्टर याद कर लेते हैं। पहले करते हैं अपने 26 का। तो 26 का आपको पता है लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा ये। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 3। तो आपको पता है 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और 13 केवल 13 से ही डिवाइड होगा। तो ये आ गए अपने पास प्राइम फैक्टर 26 के 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। और इसके बाद अपने 91 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये आएगा 91, लास्ट में क्या है 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 1 कितना आता है 10 सॉरी 3 के टेबल में नहीं आता 10। तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 के बाद अपने इसको करेंगे 7 से, और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, और यहाँ से 7 को घटाएंगे 9 में से, तो ये आएगा अपने पास 2 और 1 21, और 7 3 जा 21, ये आ गया अपने पास 13। और 13 आपको पता है खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो ये 21 के प्राइम फैक्टर आ गए अपने पास 7 मल्टीप्लाई 13। अब अपने लिखेंगे यहाँ पे HCF। ठीक है, LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है अपने को। तो पहले अपने यहाँ पे HCF लिख लेते हैं। HCF लिखते हैं अपने यहाँ पर HCF। किन किन का है HCF वो आप ब्रैकेट में लिख दो, 26 का और 91 का। 26 और 91 का HCF लिखेंगे अपने। HCF आपको पता होना चाहिए HCF क्या होता है, यानी इन दोनों के जो प्राइम नंबर लिए हैं अपने, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और कॉमन होना चाहिए। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं लेंगे अपने। कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। 13 कॉमन प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है। तो यहाँ पर अपने पास ये 13 ले लेंगे अपने। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेना है और साथ में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। 13 ले लेंगे अपने। यहाँ पे लिखेंगे अपने एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। और इसमें क्या लेना होता है, इसमें लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। दोनों में से लार्जेस्ट पावर लेनी है और ईच प्राइम फैक्टर लेना है। ईच प्राइम फैक्टर की लार्जेस्ट पावर लेनी है, इसमें कॉमन नहीं लेना। इसमें देखो यहाँ पे 2 की लार्जेस्ट पावर, सब में देखो 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है 1 है, तो 2 ले लेंगे अपने यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद 7 देखें तो 7 की लार्जेस्ट पावर भी क्या है 1 ही है, तो ये आ जाएगा 7। और 13 जो है यहाँ पर 13 की लार्जेस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे 13 की पावर 2 होती, यहाँ पे 13 होता, तो 13 की पावर 2 लेते हैं अपने। यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे होता, 2 यहाँ पे होता, 2 की पावर यहाँ पे 2 होती, तो यहाँ पे अपने 2 की पावर 2 लेते। इसके बाद देखो इनको अपने
ये आ गया HCF और ये आ गया LCM। तो ये अपने ये तो 13 आ गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको 2, 7 और 13 को, तो 2, 7 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ करके देख लीजिए आप। इसको करने का सबसे आसान तरीका है 7 और 13 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आता है 91 और इसके साथ 2 और है, तो 91 को आप 2 से कर लो तो कितना आ जाएगा 182। 182 ये आ गया अपने पास HCF एंड LCM। अब अपने को क्या करना है, LCM मल्टीप्लिकेशन HCF दोनों का मल्टीप्लाई करना है, LCM और HCF का। तो यहाँ लिखते हैं अपने LCM, किन का LCM, ये लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, LCM ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लिकेशन HCF ऑफ किस किस का HCF है 26 एंड 91 इज इक्वल टू, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर है 26 मल्टीप्लाई 91 ये करना है। अब इन दोनों का जो LCM कितना आया 182 और HCF कितना आया 13 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 2366। 2366 यहाँ आप रफ में करके देख लीजिए कितना आता है, और इन दोनों को करोगे तो भी सेम ही आएगा 2366। अगर आप इन दोनों को चेक करो और दोनों इक्वल नहीं आता तो ये अपना क्वेश्चन जो सोल्व किया है अपने गलत माना जाता है। अब ये अपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार अपने अगला क्वेश्चन करेंगे दूसरा। अगले पेज पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का दूसरा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ प्राइम फैक्टर लिखेंगे अपने 510 के यानी 510 के, और यहाँ प्राइम फैक्टर लिखेंगे अपने 92 के। प्राइम फैक्टर अपने यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें अपने को प्राइम फैक्टर फाइंड आउट नहीं करने, तो अपने को ये जो है प्राइम फैक्टर निकालने वाला काम ये अपने को रफ में करना है, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में करो तो ये कॉपी के पीछे की साइड में ही करना है आपको। ये 510 और ये 92। देखो ये 0 है लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 11, तो 2 5 जा 10, और फिर 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 0 10, 2 5 जा 10, और फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए ऐड करके देख लीजिए। 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 8 जा 24, और इसमें से 24 जब अपने 25 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 5 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15। इसके बाद अपने देखो ये 8 और 5 हो गया 13, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से जब अपने डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 1 जा 5, और 8 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। 3 और 5 35 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35। अब ये 17 आपको पता है खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। ये आ गया 1, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए अपने पास 510 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब अपने करते हैं 92 के। तो 92 के लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 2 4 जा 8, जब अपने 8 माइनस करेंगे 9 में से तो ये आएगा 1, और ये 2, 1 और 2 मिलके बन जाएगा 12, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12। अब ये लास्ट में 6 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अभी आपको पता है 23 जो है वो खुद भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 23 से ही ये डिवाइड होगा। ये आ गया 1, तो इसके प्राइम फैक्टर अपने पास आ गए। 2 2 बार आ रहा है, यानी 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो अपने यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब अपने लिखेंगे यहाँ पर HCF। क्या लिखेंगे? HCF। किन किन का HCF लिखना है? 510 और 92 का। तो 510 और 92 का HCF देखो, अपने को क्या लेना है? पहली बात तो कॉमन लेना है, और कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर, सबसे कम पावर लेनी है। ठीक है, 2 कॉमन है दोनों में, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने 2। 3 नहीं है, नहीं लेंगे। 5 नहीं है, नहीं लेंगे। और आगे देखो, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपने LCM। LCM ऑफ 510 एंड 92। LCM जब आप लिखोगे तो इसमें लेना है अपने को लार्जेस्ट पावर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है अपने को, और ईच नंबर की लेनी है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 की देखो कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2। इसके बाद 3 की पावर देखो 1 है, ग्रेटेस्ट पावर इसमें है नहीं 1, तो ये अपने को यहाँ 3 आ जाएगा। और इसके बाद 5 की पावर भी कितनी है? 1 है, और इसके बाद 17, और 17 के बाद 23 भी आ जाएगा। सबकी पावर 1 1 है, तो ये ले लेंगे अपने। ठीक है, और इसको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 2 3 4 6 0, इनको सब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या चेक करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल किसके आ रहा है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ चेक कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं LCM ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 510 मल्टीप्लाई 92। तो यहाँ लिखेंगे अपने LCM कितना आया? 2 3 4 6 0, और मल्टीप्लाई HCF कितना आया? 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 6 9 2 0, और इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू 4 6 9 2 0। इस प्रकार ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए अपने कहाँ चलते हैं? पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आ गए हैं, तो अब अपने करते हैं तीसरा क्वेश्चन, यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें देखो आपको क्या दे रखा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। 3 3 6, इसके करेंगे प्राइम फैक्टर पहले, और फिर करेंगे अपने 54 के प्राइम फैक्टर।
तो यहाँ कर लेते हैं अपने रफ वर्क। थ्री थ्री सिक्स और ये 54। तो ये 6 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, और फिर यहाँ से 13 में से 12 घटाएंगे अपने, तो ये 1 और 6 16 यानी 8। इसके बाद अपने फिर 2 से करेंगे इसको, तो ये आएगा अपने पास 84, और फिर आप इसको 2 से करोगे तो ये आएगा आपके पास 42, और फिर आप इसको 2 से करोगे तो ये 21, और अब ये किससे जाएगा 3 से, और 3 7 जा 21, और अब 7 से। तो ये आ गए अपने पास प्राइम फैक्टर। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 इंटू में 7, ठीक है। और ये 54 को करते हैं अपने यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा यहाँ पर 27, और फिर अपने इसको 3 से करेंगे तो ये 9, और फिर 3 से करेंगे तो ये 3, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1। देखो मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया है, तो ये अपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे अपने 3 की पावर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे अपने HCF ऑफ 336 एंड 54। HCF लिखना है आपको, पहले लेना है कॉमन, दोनों में से कॉमन देखो ये 2 है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो ये 2 आ गया कॉमन, ठीक है। और इसके बाद देखो 3 कॉमन है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 3 7 नहीं लेंगे, तो ये आ गया HCF अपने पास 6। यहाँ लिखेंगे अपने LCM ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, एलसीएम लिखने के लिए अपने को लेना होता है लार्जेस्ट पावर, तो 2 की लार्जेस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की 4, इसके बाद 3 की पावर कितनी है 3, और इसके बाद 7 की लार्जेस्ट पावर कितनी है 1। जब अपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो ये अपने पास आएगा 3024। देखो इसको पावर 4 करोगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 करोगे तो 27 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 37 27 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो अपने लिखते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू क्या होगा 336 मल्टीप्लाई 54। तो अपने यहाँ पे LCM लिखेंगे, LCM कितना आया है 3024, और मल्टीप्लाई HCF कितना आया 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये अपने पास आ जाएगा 18144, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा सेम 18144 इज इक्वल टू 18144। अगर आपका सेम नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये समझना कि अपना जो किया हुआ आंसर है वो सॉल्यूशन गलत है।
तो अपने इसको दोबारा से करेंगे और जब इक्वल आएगा तो अपना क्वेश्चन सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो बात सिद्ध हो रही है, ये जो बात प्रूव हो रही है, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होगा। अगर अपने पास 3 नंबर्स दे दिए जाए, जैसे 3 नंबर है अपने पास A, B एंड C, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल कभी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।